अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप है फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट के साथ। आज का हमारा टॉपिक है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक्चुअली होता क्या है और इसके अलावा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की सिम्टम्स और काजेज़ मैं आपके साथ आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जिसके अंदर डिफरेंट तरह की सिम्टम्स आ जाती हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। मैं आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में डिटेल से मैंने आपके साथ एक अलग वीडियो शेयर की है। तो अगर जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर पहले वो वीडियो देख लें ताकि ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी डेवलपमेंटल स्टेज में जो कुछ स्किल्स हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती। तो वो आम बच्चों से डिफरेंट बच्चे होते हैं। वो आम बच्चों की तरह फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाते अपनी डेली रूटीन के। डेली रूटीन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं वो बच्चे नहीं कर पाते जैसे कि आम बच्चे कर पाते हैं। आगे हम सिम्टम्स की तरफ आ जाते हैं तो हम देखेंगे कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में मुब्तला जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं और इनमें किस तरह की सिम्टम्स पाई जाती हैं। आमतौर पे आप लोगों ने अपनी डेली रूटीन में बहुत सारे ऐसे नॉर्मल बच्चे देखे होंगे जिनको आप बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं तो वो आपकी बात पे आगे रिस्पॉन्स देते हैं। अगर उन्हें आपकी बात अच्छी लगे तो वो स्माइल करते हैं, अगर उन्हें आपकी बात बुरी लगे तो वो गुस्से का इजहार करते हैं। तो ये होते हैं नॉर्मल बच्चे। लेकिन ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में मुब्तला जो बच्चे होते हैं वो किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं देते। रिस्पॉन्स चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो रिस्पॉन्स नहीं देते। और इसके अलावा जैसे कि आपने देखा होगा आम तौर पे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं अपनी डेली रूटीन जिस तरह से स्पेंड करते हैं, रोज़मर्रा के काम जिस तरह से सर अंजाम देते हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में मुब्तला बच्चे उस तरह के नहीं होते। और इसको आगे डिटेल में बताने के लिए मैं 3 चीज़ों को डिस्कस करूँगी। सबसे पहली है सोशल कम्युनिकेशन, और नेक्स्ट वन है सोशल इंटरेक्शन, और थर्ड वन है बिहेवियरल इश्यूज़। सबसे पहले हम लोग सोशल कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन को देख लेते हैं। तो होता ये है कि ये जो बच्चे होते हैं जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में मुब्तला होते हैं वो सोशली और इमोशनली लोगों के साथ रिस्पॉन्स नहीं करते। जैसे कि मैंने ऊपर एग्जांपल दी कि आप बुलाते हैं तो वो आगे से बात नहीं करते। तो दूसरी एग्जांपल ये है कि आप फ़र्ज़ कर लें कि इनके माँ बाप को अगर चोट लग जाती है, उस चोट में से खून भी निकल रहा है ना, तो ज़ख्मी है उनके माँ बाप, फिर भी वो जो है इमोशनली रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उनके माँ बाप ज़ख्मी हैं या खून निकल रहा है। तो वो बस देखते रहेंगे या फिर अपने काम में मसरूफ़ रहेंगे। वो जो भी काम कर रहे होंगे वो मुसलसल वही काम करते रहेंगे। तकलीफ़ नहीं देखेंगे अपने अपनों की या फिर किसी गैर की। यहाँ तो हमने नॉर्मली देखा होगा कि कोई गैर भी हमारे सामने ज़ख्मी हो या तकलीफ़ में हो या मदद चाहता हो तो हम उसकी मदद कर देते हैं, या फिर जो हम कर सकते हैं ना वो कर लेंगे, या फिर आंसू बहा लेंगे अगर हम कुछ ना कर सकते हो। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में मुब्तला बच्चे कुछ भी नहीं करते, ना रोते हैं ना फिर कुछ और रिस्पॉन्स करते हैं कि हम उनकी मदद कर दें। ऐसा कोई उनके साथ सीन नहीं होता। वो मुसलसल अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं या फिर उन लोगों की तरफ देखते रहते हैं और स्टिल होते हैं, बिल्कुल फ्लैट इम्प्रेशन एक्सप्रेशन वगैरह वगैरह। और हम बात कम्युनिकेशन की कर रहे थे, तो अगर उनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो वो आगे से उसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझते और अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर नहीं करते। अगर वो तकलीफ़ में भी हैं, उन्हें कोई मसला है तो वो किसी को भी नहीं बताएंगे कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है या फिर हम लोगों को इस मसले का हल चाहिए। वो किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर नहीं करते, अपनी बातें भी शेयर नहीं करते और कुछ भी ऐसा नहीं करते जिससे उनके बारे में दूसरों को पता चल सके। अब बात हम कम्युनिकेशन की कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन 2 तरह की होती है जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में तो मैंने आपको बता दिया कि अगर उनसे कोई सवाल कर रहा हो तो वो जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते और कोई उन्होंने क्या बात करनी है किसी से। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास हमारे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारी बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट और गेस्चर्स वगैरह। तो इन सब चीज़ों का ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इनसे कोई लेना देना नहीं होता। ये किसी से कोई आई कांटेक्ट नहीं करते। बॉडी लैंग्वेज यूज़ करना तो बहुत दूर की बात है। तो इनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, बिल्कुल फ्लैट होते हैं और बस ये समझ लें कि इनसे बात करने का तो बिल्कुल मज़ा आता ही नहीं होगा अगर कोई बात कर भी ले इनसे, क्योंकि ना तो ये रिस्पॉन्स देने में दिलचस्पी रखते हैं ना ही रिस्पॉन्स लेने में दिलचस्पी रखते हैं।
कम्युनिकेशन के बाद हम लोग सोशल इंटरेक्शन की बात करें तो जब ये लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते, बात करना पसंद नहीं करते, फिर रिश्ता बनाना तो बहुत ही मुश्किल बात है, बल्कि मुश्किल क्या नामुमकिन बात है। ये लोग रिश्ता नहीं बनाते, कोई भी किसी भी किस्म का रिलेशन क्रिएट नहीं करते, ना ही फ्रेंड्स बनाते हैं। और अगर फ्रेंड कोई बन भी जाता है, अगर इनकी किसी के साथ गलती से अंडरस्टैंडिंग हो भी जाए तो ये उसके साथ निभा नहीं सकते, क्योंकि ये बातें शेयर नहीं करते, इनके अंदर इमोशंस नहीं होते और ना ही दूसरों की इमोशंस को फ़ील कर लेते हैं। अगर इन्हें कोई अपनी तकलीफ़ बताता है तो ना ही उस तकलीफ़ को महसूस करके उसकी मदद कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप्स में बिल्कुल फ़ेल होते हैं। हमारे पास 3 चीज़ें थी, सोशल कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन और तीसरी चीज़ थी बिहेवियरल इश्यूज़। तो बिहेवियरल इश्यूज़ में क्या होता है इनके साथ, रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स होते हैं। मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें ये लोग चेंज को बियर नहीं करते। मतलब ये लोग किसी भी किस्म का चेंज जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते। इन्हें अपनी लाइफ में चेंज नहीं चाहिए होता, जो चीज़ जैसी है वैसी की वैसी रहे। इसके अलावा ये लोग अपना इंटरेस्ट चेंज नहीं करते। इनको जो चीज़ पसंद है वो इन्हें सदियों तक पसंद ही रहेगी और इनकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो उन्हें चेंज नहीं करते। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये अपने फ़ारग बैठे हुए हैं, हाथ हिला रहे हैं अपना, तो घंटों तक हाथ हिलाते रहेंगे और इनका हाथ थकने का नाम नहीं लेगा। पाँव हिलाते रहेंगे। वैसे ये पाँव हिलाने वाली आदत तो आजकल नॉर्मल पर्सन में भी है। वो घंटों तक पाँव हिलाते रहते हैं तो उनका पाँव जो है वो थकता नहीं है और वो इस चीज़ को एंग्जायटी का नाम दे देते हैं। तो ये चीज़ पाँव हिलाने वाली तो आप रहने दें, लेकिन ये लोग जो हैं अगर काफ़ी घंटों तक अपना हाथ जो है सीधा खड़ा रखेंगे ना तो भी नहीं थकेंगे। अपनी टांग को ऊपर उठाकर खड़ा रखेंगे तो ये थकेंगे नहीं। ये इस तरह के लोग होते हैं। और इनसे कोई बात कर रहा हो, इनके सामने कोई बात कर रहा हो तो वो उस लफ्ज़ को रिपीट करते हैं, क्योंकि इन्हें उस लफ्ज़ की समझ तो आ नहीं रही होती। तो वो उस लफ्ज़ को फ़ौरन से रिपीट करेंगे और अपने दिमाग पे ज़ोर डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनको कुछ समझ नहीं आता। और अगर ये किसी खिलौने से खेल रहे हैं, मसलन गाड़ी लगा लें, अगर ये किसी गाड़ी वाले खिलौने से उसके टायर घुमा रहे हैं तो ये घंटों तक उसके टायर को घुमाते रहेंगे, लेकिन ये थकेंगे नहीं और बोर नहीं होंगे उस गेम से। उस गाड़ी को घुमाते रहेंगे, उसी से खेलते रहेंगे, चाहे वो पूरा हफ्ता उसी गाड़ी से खेल लें, लेकिन ये बोर नहीं होंगे, अपना खिलौना तब्दील नहीं करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि उस लफ्ज़ को रिपीट करते हैं, तो सवाल अगर इनसे कोई पूछ ले तो ये उस सवाल को जवाब देने के बजाय उसको रिपीट कर देंगे, उसी सवाल को सेम वैसे वैसे जैसे जैसे उसने बोला होगा कि जैसे आपका नाम क्या है, तो वो साथ ही उस चीज़ को रिपीट करेगा, आपका नाम क्या है। जवाब नहीं देगा कि मेरा नाम क्या है, वो उल्टा उसके सवाल को ही रिपीट कर देगा। और अपने इन्वायरमेंट को ये हमेशा सेम रखते हैं। इनके इन्वायरमेंट में, इनके कमरे में जो चीज़ें जहाँ पे पड़ी होती हैं वो सालों तक, सदियों तक वहीं उसी जगह पे पड़ी रहेंगी। ये उसकी जगह तब्दील नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें चेंज बर्दाश्त नहीं होता। और अगर कोई और इनके कमरे में जाकर एक चीज़ उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पे रख दे तो ये चीखने चिल्लाने लगते हैं कि किसी ने अगर हमारी चीज़ छेड़ी है तो छेड़ी क्यों, अगर छेड़ी भी है तो उसे वापस उसी जगह पर क्यों नहीं रखा। तो इन्हें चेंज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। फिर ये उस चीज़ को दोबारा से वहाँ से उठा के पहले वाली जगह पर रखेंगे। जैसे कि एक टेडी बियर है, अगर वो सोफ़े पे पड़ा है, अगर किसी ने उठाकर बेड पे रख दिया है तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, बहुत चीखेंगे कि इस सोफ़े से किसी ने टेडी बियर उठाकर बेड पर क्यों रखा है। उसे वो वापस उठाएंगे, सोफ़े पे रखेंगे, फिर इन्हें सुकून मिलेगा। और इसके अलावा अगर कोई और भी चीज़ है, कोई वाज़ है, एक जगह से एक साइड टेबल से दूसरे साइड टेबल पे चला गया है तो तब भी ये बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत चीखते चिल्लाते हैं। और अगर इनकी कोई चीज़ गुम हो जाती है, इनके घर की या इनके कमरे की कोई चीज़ लापता हो जाती है तो तब भी ये बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि इन्हें तब्दीली पसंद नहीं है। और अगर कोई चीज़ गुम हो जाती है तो वो तब्दीली में ही आ जाता है कि ये इनके जो है कमरे का वो जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो गया। वो कहते हैं ये चीज़ पहले थी, अब यहाँ पर क्यों नहीं है। तो ये शोर मचाते हैं और गुस्सा करते हैं और उसको तब तक सुकून नहीं मिलता जब तक वो चीज़ वापस नहीं मिल जाती और वो ढूंढ कर उसको उस जगह पर वापस नहीं रख लेता, तब तक ये परेशान ही रहते हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का टॉपिक, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर से रिलेटेड अगर कोई भी बात समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।